press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे कि भाजपा की बम्पर जीत के बाद पाकिस्तानी मीडिया भी प्रधानमंत्री मोदी का फैन हो गया है। जी हाँ, इस वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया को भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। साजिद साहब, आपसे बात नहीं हो सकी सर। ये तो एक हंगामा हुआ, एक चर्चा हुआ, दूर दूर तक ये खबर इसकी गूंज गई कि इंडिया के इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। बहुत ही शानदार कामयाबी उन्होंने हासिल की। उसके बाद उन्होंने स्पीच भी की। तो साजिद साहब, इसमें आप वो कौन सा फैक्टर समझ रहे हैं? हम बड़ी बात करते हैं ना मोदी साहब की भी, हम इंडिया की भी, हमने उनकी तरक्की की। आपके ख्याल में ये इतनी जो जबरदस्त कामयाबी उन्होंने इलेक्शन में हासिल की है, इस पे आप क्या फैक्टर समझते हैं और क्या इसका मतलब ये हुआ कि 2024 में भी पक्का है वही आ रहे हैं? आलिया, ये मेरे ख्याल में प्री इलेक्शन था। प्री इलेक्शन एक पोल, जिस तरह यहाँ अमेरिका के अंदर मिड टर्म इलेक्शन होते हैं, उससे फोरकास्ट की जाती है और गवर्नमेंट की और लीडर्स की परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। ये बिल्कुल वही तरीका था। इस पे मेरा तो यही ऑलमोस्ट यही फोरकास्ट कर रहा था। उसकी वजह ये है कि मोदी साहब कभी भी इलेक्शन कैंपेन से बाहर हुए ही नहीं। वो हमेशा हर चीज ही लग रहा होता है जिस तरह कैंपेन चला रहे हैं। अब उसमें मैं जो उनके मैं फैक्टर जो खासकर बताना चाहूंगा, उन्होंने पिछले 2 साल से खासकर जो मैं कहूंगा G20 की लीडरशिप कर लें आप, फिर उनके पूरे अमेरिका बरतानिया के दौरे, उसके बाद इकोनॉमी को उन्होंने जो इस वक्त 7.8% पे जा रही है, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप है, क्वाड्स में उनका होना, और उसके बाद जो चंद्रयान ने उसके ऊपर बोनस, अदित्य 1 का उसके ऊपर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और आखिर में जाके उन्होंने जो सबसे ज्यादा जो फाइनल स्ट्रोक उन्होंने दिया है तेजाज के ऊपर, जो उन्होंने 30 मिनट्स जो है, और खासकर टॉम क्रूज बन के जो उन्होंने वो फ्लाइट की है, वो मेरा ख्याल में कैंपेन की एक आखिरी चीज थी। और दूसरा ये यहां जरूर बताना चाहूंगा कि इतने बड़े मुल्क का वजीर आजम होना, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जाके स्टेटों में ऑन ग्राउंड कैंपेन की है। और मैं समझता हूं कि he will be considered a legendary prime minister in India, or not only in India. The books will be written on him from his humble background, the way he has taken a country to the सुपर पावर लेवल। मैं यहाँ ये मेंशन करना चाहूंगा, जयशंकर साहब ने, जब हमारे टोनी बिल्किन साहब मौजूद थे कट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनका एक लफ्ज है मुझे हमेशा याद रहता है। वो कहते हैं कि अमेरिका इज नॉट द ओनली सुपर पावर राइट नाउ। तो वो ओरिजिनली उनकी डिटर्मिनेशन, उनकी विल और उनकी एपेटाइट टू बिकम अ सुपर पावर इन द वर्ल्ड, दैट्स रिमार्केबल। और उसका मैं क्रेडिट जो है वो मोदी साहब को दूंगा। और उसका अल्टीमेटली जब आप कौमों को लेकर आगे जाते हैं, जब आप नेशनलिज्म को देते हैं, जब उनको आप बताते हैं कि वी हैव अ फ्यूचर, स्काई इज द लिमिट, स्पेस इज द लिमिट, तो उसमें जब आप जाते हैं तो उसमें अल्टीमेटली फिर कौम आपके पीछे जाती है। मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि आलिया, मेरी होम स्टेट अगर कहा जा सके तो वो मध्य प्रदेश है। मैं इंदौर जो है और भोपाल में वहां जाता भी हूँ। मैं अभी भी जाऊंगा तो जाऊंगा, बल्कि अभी जा रहे हैं आप कुछ ही दिनों में इंडिया जा रहे हैं। मैं बिल्कुल 2-3 हफ्तों के अंदर जाने का मेरा प्रोग्राम है। एक शादी अटेंड करूंगा न्यू दिल्ली में और फिर मैं इंदौर जाऊंगा। इस दफा मैंने सोचा है कि मैं बाई रोड न्यू दिल्ली से, एक बहुत खूबसूरत हाईवे बन चुकी है, न्यू दिल्ली से इंदौर जाऊंगा बाई रोड। और यहाँ मुझे बड़ा इस चीज में ऑनर है कि वहां शिवराज सिंह चौहान है, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हैं। मेरी 2-3 दफा ट्रेड डेलीगेशंस में उनके साथ मुलाकात भी हुई है। और बल्कि मैं जिस तरह बताया कि मेरी, आप इस तरह कह सकते हैं होम स्टेट के मेरे फैमिली मेंबर जैसे लोग हैं वहां पे इंदौर में। मेरे बच्चे की शादी में वही इंदौर से लोग आए थे पाकिस्तान। तो वो मेरे लिए एक जिस तरह ही है गोइंग बैक टू माय होम। और देयर इज अ पर्सन इन इंदौर इज अ फादर फिगर टू मी। एट द सेम टाइम ही ऑलवेज टेल मी एंड से मी आई एम हिज अडॉप्टेड सन, एंड he is migrating from Pakistan, from Bannu area, सरदार सिख है। लेकिन ये कि
उसमें, और मेरा ये वादा है आलिया कि मैं जाऊंगा, मेरी ख्वाहिश है कि आपके साथ वहां लाइव करूं न्यू दिल्ली से। जरूर साजिद साहब, बिल्कुल। मैं तो इसके लिए अभी से रेडी हूँ। आप जैसे ही वहां पर पहुंचेंगे, और हमारी ख्वाहिश ही होगी, बल्कि मेरी तो ख्वाहिश होगी कि वहां पे कोई ऐसी जगह पर आप वहां पर मौजूद हो और हम आपसे बात कर सके, आप वहां पर दिखाएं, सारा जबरदस्त काम हो जाए। बिल्कुल आपको अपनी पर्सनल फीलिंग्स बताऊंगा, बल्कि एक तो मैंने एक्सप्रेस किया अपने कुछ दोस्तों से। मैंने कहा यार, क्योंकि अच्छा वहां मैंने बड़ी जगह देखा है कि कई जगह पे गुरुद्वारे, मस्जिदें, मंदिर एक ही चौक में होते हैं, एक ही सिलसिले में। मैंने एक दो लोकेशंस किसी को कहा था आइडेंटिफाई करना जहां पे मंदिर, गुरुद्वारा और मस्जिद साथ हों, तो उनके दरमियान खड़े होकर आपसे मैं लाइव बात करूं। क्योंकि मेरी जो ख्वाहिश है ओरिजिनली आलिया, वो ख्वाहिश ये है कि हमारे उस वक्त जो कुछ भी हुआ 1947 में, लेकिन वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। अब उन पीछे जब जाएंगे तो वो पीछे ही रह जाते हैं। आप यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। और जो एक कॉन्सेप्ट है दुनिया का, जिस तरह ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी इकट्ठा हो गया था, चले आप बॉर्डर सॉफ्ट करें, ट्रेड करें, आप इकट्ठे रहने की बात करें, लर्न करें एक दूसरे से। अब जो चीजें हैं, नफरतों से अब आगे निकलना चाहिए। 76 साल हमने उसको ट्राई कर लिया है, लेकिन दिस इज अ टाइम वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, वी थिंक अबाउट नेक्स्ट जनरेशन। और साजिद साहब, आपने ये जो बात की कि मैं चाहूंगा वहां पर एक तरफ मंदिर एक तरफ मस्जिद, ऐसी किसी जगह पर मैं करूं, तो हमने ये देखा कि जो बड़ी बात की जाती थी, लेकिन मोदी साहब को जो वोट मिला है वो तो मुसलमानों को भी वोट मिला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हर तबके से उनको वोट मिला। देखिए, बल्कि 2-3 कैंडिडेट्स को मैंने इस इलेक्शन को डेली बेस पे मैं वॉच करता था। इसमें 2-3 कैंडिडेट्स जो है वो मुसलमान आए हैं, मुसलमान एरियो से। और दूसरा मैं समझता हूँ, जब टाइड ऊपर जाती है तो सारी किश्तियां ऊपर जाती हैं, किश्तियां नीचे नहीं रह जाए। भारत एक ताकत जब बनेगा तो मुसलमान भी उसकी ताकत बनेंगे। मेरे ख्याल में सेकंड बिगेस्ट माइनॉरिटी है वहां पे वो। तो ये कह देना कि नहीं वो उसका हिस्सा नहीं है, ये ज्यादती होगी। बल्कि मेरे ख्याल में वहां सिख भी हैं, वहां क्रिश्चियन भी हैं। और मेरा ख्याल है, जब मैं पहली दफा भारत गया था तो वापस आके मैंने आर्टिकल लिखा था, उस वक्त एक न्यूज़पेपर था, उनके एडिटर मेरे वाकिफ थे। तो उनसे मैंने लिखा यही था कि इंडिया फ्रॉम अ पाकिस्तान इज आई, मेरा ये आर्टिकल था। तो उसमें मैंने लिखा था सीक्रेट इंडिया का यही है, डाइवर्सिफिकेशन। उसका एक मेल्टिंग पार्ट है कि हर बंदा जो है मुख्तलिफ मजहब से है। उनका कॉन्स्टिट्यूशन देख लें आप, उसमें हर एक को अपने अपने राइट्स हैं उनके। एग्जैक्टली। और उनमें और यही खूबसूरती थी, क्योंकि मैं 2-3 दफा जब मैं आलिया गया हूं ट्रेड डेलीगेशंस के साथ, तो उसमें मैंने वहां पे लोगों को देखा, मुसलमान अफसरों को देखा, मैंने हिंदुओं को देखा, मैंने सिखों को देखा। और they know exactly how to live together in harmony and peace and how to build a relationship beyond the faith को देखें। मेरी नजर में आलिया, faith is your personal matter। आप कोई उसको भगवान कह ले, कोई उसको वाहे गुरु कह रहे, कोई उसको अल्लाह कह रहे, कोई उसको गॉड कह रहे, लेकिन एक ही चीज का नाम है, वो आपका पर्सनल मैटर है। यू आर नॉट सपोज्ड टू इंटरफेयर इनटू इट। आप देखें कि हाउ ही इज ट्रीटिंग यू, व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग्स और पैशन ही हैज अगेंस्ट यू। मेरा फैक्ट दैट मैटर्स मेरे ख्याल में। लेकिन जो नजर आ रहा है जी सर साहब, ये जो आपने बात की, इसके अंदर एक ये भी बात कि अब क्योंकि ये भी बात कही जा रही है ना कि जो नेशनलिज्म उन्होंने वहां पे उजागर किया, तो अब जाहिर है कि वो ये वाले इलेक्शन जीते, कहा जा रहा है कि अगले इलेक्शन भी पक्का ही पक्का जीते, तो फिर उसके बाद जो नेशनलिज्म है वो मजीद भी रेज होगा। और तो पाकिस्तान जो है उसकी तरफ से जो वो बात की जाती है, आपको पता ही ना कि जनाब ये तो मोदी आ रहा है, तो वो तो खौफ पैदा हो गया कि भाई ये क्या हो जाएगा। तो वो वहां पे क्या होगा? क्या वो खौफ बढ़ गया है, बढ़ जाएगा, या क्या आप समझते हैं कि कोई वो जंग कर देंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, उसमें आलिया, मैं एक चीज ये खास कर मैं उस पिछले पॉइंट से थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा। दुनिया में इस वक्त तरक्की करने के लिए स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत है, और उसको लेजिस्लेशन में 2/3 मेजॉरिटी की जरूरत है, अदरवाइज आप तरक्की नहीं कर सकते। मैं इस वक्त जिस कंट्री में बैठा हूं, यहाँ पे 235 साल की जमहूरियत की हिस्ट्री मौजूद है, लेकिन डेडलॉक है लेजिस्लेशन में। लीडर सिर्फ अपनी पार्टी की सपोर्ट में लेजिस्लेशन नहीं कर रहे, कौम का नुकसान हो रहा है। तो ये बिल्कुल एक मैं समझता हूं इट्स अ स्ट्रॉन्ग मैंडेट द मोदी जी हैज इट, एंड दैट इज द ओनली वे टू मूव फॉरवर्ड। अब कई लोग इसको कह देते हैं दिस इज अथॉरिटेरियनिज्म, और कई लोग कहेंगे इसको वन पार्टी रूल, बट दैट वर्क्स, इट इज वर्किंग। आई एम टेलिंग यू इट्स वर्किंग। जहां पे कोलिजन गवर्नमेंट्स होती हैं, वहां कौमें तरक्कियां नहीं करती। ये एक तो मैं उस पर ये ऐड करना चाहता। दूसरा उसमें ये मैं बताना चाहूंगा
कि आपने पूछा पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से मैं यह मेंशन करना चाहूंगा, मोदी साहब भी वैसे एक लीडर थे जिन्होंने नवाज शरीफ के दौर में उनके घर गए, तो उसको आप ये नहीं कह सकते। हवा तो खैर मीडिया ने बनाना होता है, जिसका हिंदुत्व का आइडिया उनके ऊपर लगाते हैं, जिनका उनको। अब देखें, हिंदुस्तान की मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू है, तो जाहिर है वो उनका ही मैंडेट आगे लेके जाएंगे ना, वो मिनॉरिटी का मैंडेट तो नहीं आगे रखेंगे। अब उनके ऊपर उसको लगा दिया जाता है जी आप हिंदुत्व है, फिर वो अच्छा, बड़े अरसे से ये बात है कि आज की मोदी जी की नहीं है कि जब भी इलेक्शन होता है बॉर्डर पे तनाव होता है, ये दोनों साइडों से होता रहा। लेकिन अब मेरे ख्याल में एक तो उनका पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, उनको जरूरत नहीं, जिस तरह वो हमारे बासत साहब ने प्रोग्राम करके कहा था कि शायद बालाकोट जैसा दूसरा वाकया हो जाए। अब वो दे हैव ट्रेवल्ड वे फार अहेड ऑफ इट। उनकी पॉपुलैरिटीज और उनके टारगेट्स डिफरेंट हैं, उनके टारगेट्स नॉट पाकिस्तान एनीमोर, दे आर। दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आलिया शाह जी जो कि पाकिस्तान के एक मशहूर पत्रकार हैं और साजिद तारा साहब जो कि एक जबरदस्त पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो पाकिस्तानी मूल के हैं पर वो अमेरिका में रहते हैं और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में बहुत ही जबरदस्त नॉलेज रखते हैं। तो इन दोनों का डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा कि इन्होंने न सिर्फ भारत की बल्कि भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भी काफी तारीफ की और इनका भी यही मानना है कि आने वाले 2024 के इलेक्शन जो हैं वो बीजेपी जीतेगी और मोदी जी तीसरी बार भारत के लगातार प्रधानमंत्री बनेंगे। तो इस पूरे डिस्कशन के बारे में आपके क्या विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।